नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर उलझा पेच। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अब कही ट्रिपल टेस्ट के तहत सर्वे की बात। उधर राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट भी सामने आया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य यानी कि जनरल मानकर चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसी हलचल क्यों है, ऐसे संकेत क्यों मिल रहे हैं, इस वीडियो में आपको हम पूरी खबर बताने वाले हैं और बात आज बहुत अहम मुद्दे की करते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि तमाम मंत्रियों की तरफ से इस पे क्या बयान आए हैं। यूडीएच मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया है, नगर निकाय से जुड़े बाकी काम सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सीकर दौरे पर रहे। उन्होंने जयपुर रोड स्थित अर्बन हॉट बाजार में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शेखावाटी पंच गौरव उद्योग और राज सखी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती और एटीएम रतन कुमार के साथ ही जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विकास सिहाग समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव करवाने में सरकार की ओर से कोई भी बाधा नहीं है। एमपी महाराष्ट्र का उदाहरण भी उन्होंने दिया। खर्रा ने सुप्रीम कोर्ट के साल 2022 और 2023 में दिए गए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़े फैसलों का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट के तहत सर्वे कर अधिकृत आंकड़े सरकार को नहीं देता, तब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और आयोग ने अपने कार्यकाल में वृद्धि भी करवाई थी। आयोग ने पहले मार्च तक आंकड़े देने की बात कही थी, लेकिन अब आयोग का कहना है कि जिलों से मिले आंकड़ों में कई कमियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नए सिरे से सर्वे और अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद ही अधिकृत आंकड़े सरकार को सौंपे जाएंगे। खर्रा ये भी कहते हैं कि पुनर्गठन का काम हमने पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो राजस्थान हाई कोर्ट जा सकता है। सरकार को अपने स्तर पर जो भी पुनर्गठन का काम करना था वो पूरा कर लिया गया है। नगर निकाय से जुड़े बाकी काम सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। ओबीसी आयोग और निर्वाचन आयोग पर उन्होंने ये अहम बात कही। मंत्री ने कहा कि 6 मार्च को राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 10 को मान्यता दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अगर नगर निकायों का परिसीमन और वार्डों का पुनर्गठन करने का अधिकार है, इसीलिए राज्य सरकार द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से कानूनी है। उन्होंने कहा कि अब आगे की प्रक्रिया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राजस्थान निर्वाचन आयोग के स्तर पर पूरी होनी है। वहीं इस बीच राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों पर मंडरा रहे अनिश्चितता के बादलों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आयोग ने पंचायती राज विभाग को लिखे पत्र में साफ कह दिया है कि अदालती आदेशों के पालन में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने एक महत्वपूर्ण कानूनी विकल्प देते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकार समय पर ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती है तो ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी में तब्दील कर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। आयोग ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश मामले के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी चुनाव कराने की अनुमति दी गई थी। चुनाव आयोग का अल्टीमेटम, अफसरों पर गिरेगी गाज, ये सवाल बना हुआ है। निर्वाचन आयोग ने विभाग को चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय सीमा यानी कि मिड अप्रैल तक चुनाव संपन्न नहीं कराए गए और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की तो इसके लिए सीधे तौर पर पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आयोग ने सरकार से कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करने और सभी सीटों के आरक्षण की वर्तमान स्थिति तुरंत बताने की बात कही है। डेटा में गड़बड़ झाला, 403 पंचायतों में जनसंख्या शून्य। इस पूरे विवाद की जड़ में वो डेटा है जिसे ओबीसी आयोग ने त्रुटिपूर्ण बताया है। ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को बताया कि जन आधार प्राधिकरण द्वारा दिया गया डेटा इतना गलत है कि उसके आधार पर आरक्षण तय करना संभव नहीं है। हैरान करने वाले आंकड़े हैं, आयोग का कहना है। आयोग के मुताबिक प्रदेश की 403 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या और ओबीसी आबादी दोनों को शून्य दर्ज किया गया है। नियमों के उलट आंकड़े हैं। सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक ग्राम पंचायत की आबादी कम से कम 1200 होनी चाहिए, लेकिन 118 पंचायतों में मात्र 1 से 500 दिखाई दी गई है। इन भारी विसंगतियों के कारण ओबीसी आयोग 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई
पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे जिस तरह से कोर्ट के निर्देश 15 अप्रैल तक कराने की है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।